वेलकम दोस्तों। सिस्को आईएससी की ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है और इसमें मैं सिखाने वाला हूँ रियल इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। जब आप सिस्को आईएस को डिप्लॉय करने जाते हो तो उस वक्त आपको क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं और आप उसको कैसे मिटिगेट करोगे, क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं, और आपके आप असेसमेंट कैसे करने वाले हो, उसके बाद डिप्लॉयमेंट कैसे करोगे, उसका डिज़ाइन, उससे पहले डिज़ाइन कैसे करोगे। तो ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं इस ट्रेनिंग के अंदर। ऑब्वियसली मैं आपको ट्रेनिंग ईवीएनजी पे ही सिखाने वाला हूँ, बट अगर आप किसी अम, प्रोजेक्ट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ ऑफ़लाइन ट्रबल शूटिंग में, या फिर आपको कोई सजेशंस चाहिए, आप मुझे वो कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। मेरा नाम है फैज़ और मैं पिछले 10 साल से सिस्को आईएससी के ऊपर काम कर रहा हूँ। जब मैंने ये स्टार्ट किया था आई गेस 2 से, ऑब्वियसली 2.2 या 2.0 से वर्ज़न से मैंने स्टार्ट किया था, जब हम लोग वो बेस लाइसेंस और प्लस प्लस लाइसेंस, अपेक्स लाइसेंस जो पुराने मॉडल्स पे हुआ करता था। अब हमारे पास नया मॉडल है और 3.0 वर्ज़न चल रहा है, उसके ऊपर हम लाइसेंस के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जो हमें एसेंशियल, एडवांटेज और प्रीमियर लाइसेंस जिसमें होते हैं हमारे। तो ये ट्रेनिंग उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी जो इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं, इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करने वाले हैं, और हम ये एक साथ सीखेंगे। और ऑपरेशंस, ऑब्वियसली ऑपरेशंस में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए। सिर्फ़ सपोर्ट ये कि आप क्योंकि मुझे एनकरेजमेंट चाहिए होगा, इसमें मुझे काफ़ी एफ़र्ट लगेगा और मैंने अभी तक ईवीएनजी पे कोई लैब सेटअप नहीं किया है और ना ही मैं ये जो आपसे बात कर रहा हूँ, ये कोई मेरी स्क्रिप्ट, रिटन स्क्रिप्ट है। आप बीच में मैं यू नो और ये जो कॉमन वर्ड्स हैं, क्योंकि मैं नया ट्रेनर हूँ, मार्केट में नया-नया लॉन्च हो रहा हूँ अपने आप को। तो मैं भी यूट्यूब पे आ रहा हूँ, मैंने देखा भाई बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आकर जो उनका एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे हैं। तो मैंने सोचा यार मैं भी सिस्को आईएस 10 साल से डिप्लॉय कर रहा हूँ, क्यों ना मैं भी आ जाऊँ मार्केट में। देखते हैं क्या रिस्पॉन्स मिलता है। और बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, इसलिए नहीं कि सिर्फ़ वही यूट्यूब पे ग्रो कर लें और ज़ाहिर-सी बात है, वो एक तो होता ही है सबके लिए यार, सब पैसे कमाना चाहते हैं और सभी बड़ा करने। मैं टू बी वेरी फ्रैंक, मैं कोई चीज़ में झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि और हाँ, मैं बता देता हूँ कि मैं भी जॉब कर रहा हूँ और इस साइड में मैंने थोड़ा-सा स्टार्ट किया है कि यार चल, हो सकता है यूट्यूब चैनल चल पड़े। तो अभी सिस्को आई से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर मैं वायरलेस पे जाऊँगा, क्योंकि मैं प्रेडोमिनेंटली वायरलेस पे ही काम करता हूँ और ये मैं अपने एशियन अम, जो आईटी नेटवर्क इंजीनियर्स हैं, स्पेशली मैं ये हिंदी में बना रहा हूँ। इसके बाद मैं डिपेंड करेगा कि ये इंग्लिश में सीरीज़ शुरू करूँ कि नहीं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी सीरीज़ होती है। जो भी लोग आईएससी पे काम करते हैं, उनको भी मालूम है कि इसका जो डिप्लॉयमेंट है, थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स होता है और जिन्होंने फर्स्ट टाइम डिप्लॉय किया होगा, तो उनको भी पता होगा कि क्या-क्या उनको चैलेंजेज़ आए थे, ठीक है? तो हम असेसमेंट भी सीखने वाले हैं। मैं ये कवर करना चाहता हूँ कि जब आप जैसा आपने ट्रेनिंग्स देखी होंगी यूट्यूब के ऊपर या आपने यूडेमी के ऊपर ट्रेनिंग्स जो देखी होंगी, उसमें एक पैटर्न होता है, आपको वो थ्योरी पढ़ाई जाती है और उसके बाद आपको जो है हैंड्स ऑन लैब स्टार्ट किया जाता है। तो मैं भी वही करूँगा, बट मैं थोड़ा-सा आपको फ्लेवर देना चाहता हूँ कि आप फर्स्ट टाइम जो डिप्लॉयमेंट या फर्स्ट टाइम जो इम्प्लीमेंटेशन इंजीनियर होगा, तो जब वो फर्स्ट टाइम डिप्लॉय कर रहा होगा, तो वो क्योंकि उसको हमारे जो मैनेजर्स होते हैं, वो पता है क्या होता है, जो आप एज़ अ इम्प्लीमेंटेशन इंजीनियर गए, तो वो उठा के आपको सामने कस्टमर के सामने रख देगा कि भाई जाके कस्टमर से बात कर और उसके जो भी आइस के क्वेश्चनर्स है वो प्रिपेयर करो। क्या कैसे असेसमेंट करोगे, कैसे स्टार्ट करोगे। तो बहुत सारी इस एक ही बंदे की के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कभी-कभी, बट वो फ़ायदा होता है उससे, नुकसान नहीं होता। हाँ, फर्स्ट टाइम जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तो एस्केलेशंस झेलनी पड़ती हैं, मैंने भी बहुत झेली एस्केलेशंस। अम अ, ब डेटा सेंटर में बैठा रहता था, कि समझ में नहीं आता था, पता चला कि बस एक छोटा-सा क्लिक करना था या फिर ये एक छोटी-सी मिसकॉन्फ़िगरेशन थी। तो ये सारी चीज़ें हम
जब हम ट्रेनिंग करेंगे तो हम देखेंगे, मैं वो क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर रहा हूँ कि जब आप फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो तो आप कस्टमर से क्या बात करोगे? कैसे असेसमेंट करोगे? ताकि कस्टमर को ये ना लगे कि ये पहली बार कर रहा है। ऐसा होता है, ठीक है? क्योंकि हमारी जो कंपनी है, सर्विस बेस्ड कंपनी है, जब वो कस्टमर से बात करती है तो वो बहुत बड़ी-बड़ी बातें बोल के आ जाते हैं कि हमारे पास फलाना बंदा है, हमारे पास ये है, वो है। और बाद में पता लगा कि जो है बंदे ने तो सिर्फ़ थ्योरी पढ़ी हुई है, ये यूट्यूब पे आके ट्रेनिंग सीख ली, उसके बाद उसने बोल दिया कि हाँ, मैं डिप्लॉय कर लूँगा। अब जब एक्चुअल में डिप्लॉय करने गए और फँस गए, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें? कस्टमर का एनवायरनमेंट को ही समझने में टाइम लगता है, बॉस, ठीक है? तो आप उसका कस्टमर का पहली बात तो आपको एनवायरनमेंट समझना है कि किस तरह का एनवायरनमेंट है, डॉट वन एक्स ऑथेंटिकेशन कराना है और एनवायरनमेंट समझना है, उसके साथ-साथ कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझनी है कि कस्टमर बेसिकली सिस्को आईईसी से चाहता क्या है? हमें पता है कि उसके क्या फीचर्स हैं, मैं अभी बात करने वाला हूँ उसके, क्या-क्या इसके यूज़ केसेस हैं, बट ज़रूरी नहीं होता कि हर कस्टमर सारे यूज़ केसेस को ही डिप्लॉय करे, ठीक है? इन जनरल जो सिस्को आईएससी जो लोग काम करते हैं, इन जनरल मैंने देखा है कि वो अम, डॉट वन एक्स ऑथेंटिकेशन करा लेते हैं, वो सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन करा लेते हैं अगर उनके पास पूरा फुल पीकेआई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है? और ज़्यादा पैसे वाला कस्टमर है तो उसने कॉम्प्लायंस और ये पोस्चरिंग सर्विस भी ले रखी है, ठीक है? क्योंकि डॉट वन एक्स ऑथेंटिकेशन और जो बेसिक इसका लाइसेंस है, एसेंशियल लाइसेंस है, तो उसमें आपको काफ़ी सर्विसेज़ मिल जाती हैं पहले से ही। जैसे आप ये सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन या फिर डॉट वन एक्स ऑथेंटिकेशन बोलो, वो मिल जाएगा आपको और आपको गेस्ट पोर्टल का एक्सेस मिल जाएगा। गो गेस्ट आप डिप्लॉय करा सकते हो। प्रोफाइलिंग के लिए फिर आपको अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा और फिर पोस्चरिंग के लिए उसका एडवांस लेवल का लेना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने बताया कि 2.0 वर्ज़न से और ये जो हमारा 3.0 वर्ज़न है, उसमें लाइसेंसिंग मॉडल में चेंज है। तो पहले होता था कि आप लाइसेंस खरीद रहे हो बेसिक और फिर आपको एडवांस लेवल की सर्विस भी चाहिए। तो आपको प्रोफाइलिंग के लिए वो बेसिक प्लस प्रोफाइलिंग के लिए भी आपको एपेक्स लाइसेंस नहीं सॉरी एपेक्स नहीं बेसिक बेसिक के बाद निकल गया। एनीवेज़ मैं वो देखूँगा मैं मुझे लेटेस्ट वाला तो पता है एसेंशियल, एडवांटेज और प्रीमियर। इस तरह से हमारे पास बेस और एपेक्स और उसके बीच का एक लाइसेंस होता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। एनीवेज़ तो आपको तीनों लाइसेंस परचेज़ करने पड़ते थे, ठीक है? तो अगर बेस की सर्विस चाहिए तो बेस भी, फिर अगर प्रोफाइलिंग की जो सर्विसेज़ हैं जैसे बीवाईओडी है, प्रोफाइलिंग सर्विसेज़ है, उसके लिए चाहिए था तो आपको वो एक लाइसेंस लेना था और फिर अपेक्स लाइसेंस जैसे आपको पोस्चरिंग सर्विस चाहिए, कंप्लायंस सर्विस चाहिए तो उसके लिए भी आपको एक लाइसेंस चाहिए होता है। तो उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए। तो ये तीनों लाइसेंस चाहिए होता था। 3.0 में वो चेंज हो गया है। अब वो 3.0 में वो सीन नहीं है। अम मेरी लैंग्वेज में थोड़ा लोकल लैंग्वेज में बात करूँगा। मैं ये अपने इंडिया, पाकिस्तान और ये इधर के लिए बना रहा हूँ वीडियो और यूरोप-वूरोप के लिए नहीं। तो मैं थोड़ा कैज़ुअल बात करूँगा, ठीक है? ऐसा ना लगे कि हम लोग कोई मतलब बोर हो। मैं चाहता हूँ कि ये इंटरैक्टिव हो थोड़ी-सी, ठीक है? स्लाइड पे मैं आ जाऊँगा बाद में, ठीक है? जो मैंने पीपीटी शेयर करी फिर मैं उसके लिए बात करने वाला हूँ। तो ओवरऑल ये है कि ये सीरीज़ बस मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता। मैं फटाक से मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या-क्या कवर करने वाला हूँ इसके अंदर। थ्योरेटिकल जो मैं कवर करूँगा और फिर मैं प्रैक्टिकल यूज़ केसेस और जो हम कवर करने वाले हैं वो सब मैं दिखाता हूँ आपको। तो सिस्को आईएस फीचर्स की बात करेंगे, जैसे फीचर्स में मैं अ, उसके के क्या-क्या फीचर्स हैं मीन्स गेस्ट एक्सेस वो देगा, वायर्ड वायरलेस वीपीएन की सिक्योरिटी देगा वो, ठीक है? कॉम्प्लायंस हम चेक कर सकते हैं, कौन-सा पीसी कॉम्प्लायंस है, कौन-सा पीसी नॉन कॉम्प्लायंस है। तो ये सारे बातें करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात करेंगे, हम ग्रुपिंग कैसे करते हैं, रोल बेस्ड एक्सेस कैसे हम आईस को देंगे, ठीक है? फिर हम लाइसेंस की बात करने वाले हैं। लाइसेंस हमारा जैसे मैं कंपैरिज़न दिखा दूँगा आपको कि पहले कैसा लाइसेंस चलता था और अभी कैसा लाइसेंस है, ठीक है?
तो लाइसेंस की बात करने वाले थे हम। फिर डिप्लॉयमेंट हम सिस्को आईएससी का डिप्लॉयमेंट, तो इसमें मैंने शायद लिखा नहीं है सिस्को आईएससी डिप्लॉयमेंट टर्मिनोलॉजी। सो इसमें हाइब्रिड डिप्लॉयमेंट और स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट, ये सारे टॉपिक्स मैं पहले थ्योरी पढ़ा दूंगा, उसके बाद हम जब इसका डिप्लॉयमेंट करेंगे इवेंची के ऊपर, वो मैं दिखा दूंगा कि कैसे हम डिप्लॉय करेंगे। फिर मेंटेनेंस की बात आएगी और मॉनिटरिंग की बात आएगी। मेंटेनेंस में आप बैकअप को आपको लेना है, क्या उसके बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। और डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन जैसे टकाक्स प्लस प्रोटोकॉल, तो मैं इसमें थोड़ा सा बैक में लेके जाना चाहता हूँ कि सिस्को आइस जो है वो एक प्रोडक्ट जो है पहले हम रेडियस और टिकैक्स प्लस, ये दोनों अलग अलग सर्विसेज चलती थी। आपको याद होगा कि एक्सेस कंट्रोल सर्वर रहता था आपके, एसीएस जिसको हम बोलते हैं। तो वो मेजरली वो सर्विस चलती थी इसके लिए, टैक्स के लिए, और इनका खुद का प्रोडक्ट अलग हुआ करता था, नैक मैनेजर, जिसको जो ये रेडियस के लिए यूज करते थे। अभी सिस्को आईएससी पे वो सर्विसेज मर्ज हो गई, काफी पुरानी बात है, बट फिर भी जस्ट मैंने रिकॉल कर दिया आपको। फिर हम गेस्ट और सिक्योर वाईफाई, तो यही ये सर्विस है जो ज्यादातर लोग डिप्लॉय करते हैं। और एसेट विजिबिलिटी प्रोफाइलिंग, जो ज्यादा पैसे वाला कस्टमर है भाई, वो शेयरिंग भी लेता है, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है, अम, ये गेस्ट वाईफाई, डॉट वन एक्स ऑथेंटिकेशन, प्रोफाइलिंग, ये सारे बंदे अक्सर चलाते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं यूज केसेस की, कि क्या क्या यूज केसेस होने वाले हैं। अगेन वही गेस्ट एक्सेस है, सिक्योर एक्सेस है, वाइड वायरलेस और वीपीएन के ऊपर एसेट विजिबिलिटी है। तो एसेट विजिबिलिटी इज नथिंग बट योर प्रोफाइलिंग, जो आप प्रोफाइलिंग करते हो ना सिस्को आइस के अंदर, इनबिल्ट फीचर है, ठीक है। और ऐसा इनबिल्ट है वो, बट वो डिवाइसेस के जो उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके बेसिस के ऊपर वो उनको आइडेंटिफाई करता है और एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर उन्हें असाइन करता है। फिर आप उसे अपनी ऑथराइजेशन पॉलिसीज के अंदर उन्हें कॉल करते हो फॉर डायनेमिक विलेन एसोसिएशन के लिए भी कर सकते हो आप। और क्या आप उसको एसीएल्स असाइन करनी है, क्या लेवल ऑफ एक्सेस देना है, वो सब आप इसकी इस सर्विस की वजह से आप अचीव कर सकते हैं। कंप्लायंस वही आपका आपका पीसी कंप्लायंस है कि नहीं है, आप हेल्थ चेक करते हो, फायरवॉल ऑन है कि नहीं है, रजिस्ट्री की चेक कर सकते हो, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बेस्ड ऑन द कंप्लायंस स्टेटस आपको वो लेवल ऑफ एक्सेस प्रिविलेजेस आप असाइन करते हैं। फिर क्वारंटाइन अगर करना है तो क्वारंटाइन करके फिर आप उसको सॉफ्टवेयर को अपग्रेड, या फिर आपको विंडोज को अपडेट करना है पहले, और फिर जब आप उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को मैच करेंगे तब आपको वो कंप्लायंस सेट होगा। फिर आपको अपना जो आपका, फॉर एग्जांपल आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो तो फिर आपको उस लेवल का एक्सेस आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एसेट एनफोर्समेंट, एनफोर्सिंग एक्सेस बेस्ड ऑन द एसेट विजिबिलिटी, सो ये दोनों टॉपिक्स जो है ऑलमोस्ट सेम ही है। जैसे मैंने बताया कि कस्टमर को जब आप बंदा प्रेजेंट करता है ना, तो वो राई का पहाड़ बना देता है कि भाई ये मिलेगा, वो मिलेगा, फलाना ढिमकाना, तो सारी चीजें मिलेंगी। बट है तो वो सिस्को आईएसी, आपको उसको यूज केसेस उसको बनाने होते हैं कस्टमर को प्रेजेंट करने के लिए। बट एट द एंड जो तीन मेजर लाइसेंस हैं, जो तीन लाइसेंस हैं उसके, एसेंशियल, एडवांटेज और प्रीमियर, उन लाइसेंसेस में जो जो फीचर्स आपको अवेलेबल है उसी के अकॉर्डिंग हम उसके यूज केसेस बनाते हैं कस्टमर प्रेजेंटेशन के लिए। अब आते हैं BYOD, ये आपके जो पर्सनल डिवाइसेस होते हैं, आप उसको मैनेज कर सकते हैं सिस्को एससी के थ्रू। अब ये सब तो आपको पता है इंट्यून है मार्केट में, तो इंट्यून के थ्रू ही लोग करते हैं। ये BYD वगैरह बहुत कम देखता हूँ मैं अब आजकल के डिप्लॉयमेंट में। थ्रेट कंटेनमेंट, ये आपका एक पीएक्स ग्रेड फीचर है जो आप अदर थर्ड पार्टी वेंडर्स के साथ अपने इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, एंड बेस्ड ऑन दैट, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसको किसी फायरवॉल के साथ इंटीग्रेट किया और आपके असेट की जो स्टेटस है, एसेट बोल रहा हूँ सॉरी, जो आपके डिवाइस का जो स्टेटस है, ठीक है, अगर वो कॉम्प्लायंस है तो नहीं सॉरी, थ्रेट कंटेनमेंट जो पीएक्स ग्रिड का जो फीचर है वो रियल टाइम, जो हमारा जो जो फायरवॉल होता है ना, फायरवॉल के साथ हम इंटीग्रेट करते हैं उसको, ठीक है। तो फायरवॉल इसको शेयर करेगा कि इस ये एसेट की जो क्या कैसे समझाऊं मैं इसे, एंड पॉइंट सिक्योरिटी मान लो, जो हमारा जो एंड पॉइंट सिक्योरिटी होता है उसके ऊपर में कैफे चल रहा है, या फिर कोई थ्रेट है उसके लिए, मतलब उस पर्टिकुलर यूजर के लिए या उसके पर्टिकुलर पीसी के लिए,
तो वो सिस्को आईएससी को भेजेगा, सिस्को आईएस फायरवॉल सिस्को आईएस को इन्फॉर्मेशन भेजेगा और फिर सिस्को आईएस चेंज ऑफ ऑथराइजेशन का फीचर यूज़ करते हुए उस पोर्ट को, उस पर्टिकुलर यूज़र के पोर्ट को बाउंस करेगा कि भई तू फिर से अपने आप को रीऑथेंटिकेट करा। जब वो रीऑथेंटिकेट कराएगा तो उससे पता लग जाएगा कि ये अब ये कॉम्प्लायंस नहीं है, नॉन कॉम्प्लायंस में आ गया है। अब तुझे क्वारंटाइन करना पड़ेगा मुझे या फिर तुझे मैं नेटवर्क से डिस्कनेक्ट करता हूँ। तो ये उसके लिए काम आता है। हो सकता है मैंने थोड़ा ज़्यादा इसमें बोल दिया हो बट ये यही फीचर है। सेगमेंटेशन तो ये डायनामिक वीलन सेगमेंटेशन का एक फीचर है जिसमें हम सेगमेंटेशन करते हैं बेस्ड ऑन ये भी वही है। इसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है आपका वीलैन का और एसीएल का। तो यही फीचर को हमें बहुत सारे स्विचेस को हमें देखना पड़ता है कि ये स्विचेस पे सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है? क्योंकि ये जो वीलैन और जो एक्सेस लिस्ट होती है ये उसके सेशन पे अप्लाई होती है इंस्टेड ऑफ कि उसके इंटरफेस पे अप्लाई। जैसे आप एसीएल अप्लाई करते हो तो वो सेशन पे एसीएल्स जो है वो इंटरफेस पे अप्लाई करते हो। बट जब सिस्को आईएससी पुश करेगा नीचे स्विचेस की तरफ तो वो जो यूजर का सेशन होगा डॉट वन ऑथेंटिकेशन सेशन ये उसके ऊपर अप्लाई होता है। इसीलिए हम उसको डायनामिक बोलते हैं। तो आप जनरली वीलैन क्या करते हैं? आप इंटरफेस पे जाते हैं और फिर कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है? बट ये चीज़ सेगमेंटेशन जो है उस चीज़ को मिटिगेट कर दी है मिटिगेट इन द सेंस कि वो इस चीज़ की अब आपको ज़रूरत नहीं है कि आप हर इंटरफेस पे जाके मैनुअली कॉन्फ़िगर करो, ठीक है? इससे आप दूसरे वेंडर्स उसको कलरलेस पोर्ट बोलते हैं, ठीक है? इंटीग्रेशंस आप थर्ड पार्टी से अपना इंटीग्रेशंस कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। और उसके बाद डिवाइस एडमिन टेकैक्स ये वही है, ठीक है? और टेकैक्स का फीचर है जिससे आप डिवाइसेस को मैनेज कर सकते हो। ये अभी तक के लिए फिर सिर्फ इतना ही क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो मैं अब फेज वाइज मॉड्यूल्स तैयार करने वाला हूँ और इस वीडियो के रिस्पॉन्स के बेसिस के ऊपर मैं देखता हूँ कि मुझे और कितनी मेहनत करनी है कितनी नहीं, ठीक है? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी और मैं असेसमेंट का, डिज़ाइन का और डिप्लॉयमेंट का मैं 3 फेजेज़ में 3 मॉड्यूल में लेकर आऊँगा वीडियोज़। ओके, थैंक यू।